गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इथेनॉइक एसिड पढ़ने वाले हैं। और इथेनॉइक एसिड जो है, जो हम पढ़ते हैं इसकी सेम, इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज के बारे में और यूजेस के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बनता है, इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो है C2 सॉरी CH3COOH। क्या है? CH3COOH इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इथेनॉइक एसिड। अगर मैं बात करता हूँ इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड इज सी तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो आपको याद रखना है कि COH में एक ऑक्सीजन जो है कार्बन से डबल बॉन्डेड होता है और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होता है, और एक ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन होता है, दूसरे पर नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3COH को, और उस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉइक एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर मैं बात करता हूँ कॉमन नेम की, नेम तो आपको पता चल गया कि भाई इथेनॉइक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम इसे हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एंड एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा इसमें सिरके जैसी स्मेल आती है, एसिटम की स्मेल आती है। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन बेटा, जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो एसिडिक एसिड जो है आपका, इसे हम लेबोरेटरी में, इन लैब, अगर मैं बात करता हूँ इन लैब, लैब के अंदर इसे हम अल्कोहल से बना सकते हैं। C2H5OH का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 की प्रेजेंस में, C2H5OH on oxidized in presence of KMnO4 it will give CH3COOH। ठीक है ना। यानी लेबोरेटरी में आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराकर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो भैया फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं एसिटिक एसिड की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा, जैसे कि हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट ये लिक्विड होता है, यस। कलर की बात करते हैं, कलरलेस होता है ये। अगर हम इसकी स्मेल की बात करते हैं, यानी ऑर्डर की बात करते हैं, तो इसमें सिरके जैसी स्मेल आती है, स्मेल लाइक विनेगर। कैसी बेटा? स्मेल लाइक विनेगर। विनेगर को हम लैटिन वर्ड, विनेगर को लैटिन में हम एसिटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटम। और इसी एसिटम से इसका जो नाम है एसिटिक एसिड ड्राइव हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? यानी एसिटिक एसिड कहाँ से ड्राइव हुआ है? एसिटम वर्ड से ड्राइव हुआ है। तो ये चीज समझ में आ रही है। चलिए बात करते हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। किसके बारे में बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड।
तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट 290 केल्विन है। कितना? 290 केल्विन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट बेटा सॉरी सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट की जगह इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन है। और इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट भी 290 केल्विन हो गया। तो इससे क्या होगा कि भाई इन विंटर, अगर हम बात करते हैं विंटर सीजन में, इन विंटर इट फ्रीज, ये फ्रीज हो जाता है। विंटर में ये फ्रीज हो जाता है और लाइक आइस, आइस के जैसे दिखाई देने लगता है। इसीलिए सो द प्योर एसिटिक एसिड, जो प्योर एसिटिक एसिड होगा उसके बारे में बात हो रही है बेटा। प्योर एसिटिक एसिड इज आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन बनता है ये कि भाई आप जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसे कहते हो? ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड प्योर एथेनोइक एसिड को कहते हैं। बिकॉज ऑफ इन विंटर इट इज फ्रीज, और ऐसे टुकड़े होते हैं जैसे कि बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो इसलिए हम इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। बात कर रहे हैं इसके बॉइलिंग पॉइंट की। इसका बॉइलिंग पॉइंट बेटा 110 डिग्री सेल्सियस होता है। यस। सॉलिबिलिटी की बात करते हैं। इट इज वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में सोल्यूबल है। किस वजह से? ड्यू टू आयनाइजेशन, क्योंकि वाटर में इसका आयनाइजेशन हो जाता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूँ तो CH3COOH को जब आप वाटर से ट्रीट कराओगे तो ये CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में आयनाइज हो जाता है, और इस वजह से ये वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। समझ में आ रही बात आपको? बट आपको एक चीज याद रखनी है, द आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल नॉट कंप्लीट। क्या नहीं होगा? कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा बेटे। ठीक है। हेंस दिस इज वीक एसिड। कैसा एसिड है? वीक एसिड। यानी अगर आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, लेकिन इसका आयनाइजेशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इसे हम वीक एसिड बोलते हैं। दैट क्लियर? तो these are the properties of फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज की। किसके बारे में बात करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो बात होगी बेटा, रिएक्शन विद मेटल कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं? रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ओके।
यस, एक चीज आपकी रह गई है, पीएच। पीएच बेटा इसकी 3 से 4 होती है, 3 to 4 पीएच होती है एसिडिक एसिड। देखिए तो की बात करते हैं तो CH3COOH जो है, जब Na से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। तो आप देख रहे हो अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों के दोनों क्या करते हैं? मेटल से रिएक्शन करते हैं, तो दोनों एसिड्स हो गए। यस। से अलग अगर हम बात करते हैं किसकी, कि भाई केमिकल रिएक्शन की, तो एक रिएक्शन इसकी कॉमन है और आपको वो पढ़नी भी होती है, और रिएक्शन है एस्ट्रिफिकेशन। क्या है? एस्ट्रिफिकेशन। ये इसका आइडेंटिफिकेशन लैब में इसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी एस्ट्रिफिकेशन करते हैं। क्या होता है एस्ट्रिफिकेशन? जो होता है रिएक्शन विद अल्कोहल होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद अल्कोहल। अल्कोहल से जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यानी अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड O OH की रिएक्शन CH3 CH2 OH से कराऊं, यस, इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन अगर हो तो इसका OH, सॉरी इसका H और इसका OH मिलकर H2 का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो CH3CH2 है ये ऑक्सीजन से जाकर जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड आपका क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, ये तो इसका था, और ये इसका पार्ट ये वाला CH2 CH3 प्लस H2O प्लस H2O, तो ये आपका है एस्टर। क्या है बेटा? एस्टर। आईपीएसी का नाम जो अगर मैं बात करूं तो ये इथाइल इथेनोएट है। क्या है बेटा? इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर। क्लियर है? तो कैसे बना, आपको फिर से बता रहा हूँ। एसिडिक एसिड की रिएक्शन जब अल्कोहल से एसिड की प्रेजेंस में होती है तो एसिड का H पॉजिटिव आयन अल्कोहल के OH नेगेटिव आयन से रिएक्शन करके H2 का फॉर्मेशन करता है, और बाकी जो कंपाउंड होता है वो उस एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस्टर्स। क्या बोलते हैं बेटा? उन्हें हम बोलते हैं एस्टर्स। एस्टर्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वो है, दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। कैसे हैं? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स, दीज आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। क्या कह लीजिए? फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल यानी तो मीठी महक आएगी या फिर फ्रूट्स की महक आएगी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। हमें पता चल जाएगा कि एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह की रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हम एस्टरिफिकेशन। ठीक है। लेकिन जब आप इस अल्कोहल को, मतलब इस एस्टर को, एस्टरिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन जब हम इस एल एस्टर को CH3 C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3 की इसकी रिएक्शन किसी एल्कली से कराएं, किससे कराएं बेटा? एल्कली से, NaOH से करा लें। यस। जब NaOH से करा दें तो क्या होगा? हमें वापस से ये OH इससे रिएक्शन करेगा, ये Na यहाँ चला जाएगा, तो वापस से हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONa प्लस CH3 CH2 OH।
वापस से हमें अल्कोहल मिल गया। नहीं, इसकी रिएक्शन अगर हम वापस से NaOH से कराएं, अगर अल्कोहल इससे वापस चाहिए हमें, तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे? NaOH से कराएंगे। और हमें क्या मिल रहा है? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो नाम होगा, यूपीएससी नाम जो होगा वो होगा बेटा सोडियम इथेने इसका नाम होगा सोडियम इथेनॉएट। सोडियम इथेनॉएट होगा या सोडियम एसीटेट होगा। ये जो रिएक्शन है बेटा, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है? द एस्टर ऑन ट्रीटेड विद अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कह लीजिए द एस्टर ऑन ट्रीटेड विद अल्कली गिव अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है कि हम एस्टर की रिएक्शन अल्कली से कराते हैं और हमें सोडियम साल्ट मिलता है, ये रिएक्शन बेटा सेम साबुन के फॉर्मेशन में यूज होती है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए, अब क्योंकि ये एसिड है, क्योंकि आपके पास जो है कंपाउंड जो है वो एसिड है, और एसिड जो है बेस रिएक्शन करा सकते हैं हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी वो बेटा होगी रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन। रिएक्शन विद बेस की अगर हम बात करते हैं, तो एसिड जो है आपका CH3COOH, जब हम NaOH से रिएक्शन कराएंगे, इसकी बेस से रिएक्शन कराएंगे, तो हमें वही सोडियम साल्ट मिलेगा, CH3COONA, सोडियम इथेनॉएट बनेगा और प्लस वाटर मिलेगा। तो क्या हुआ? साल्ट प्लस वाटर मिल रहा है एसिड की रिएक्शन बेस से, तो ये क्या हुआ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्लियर बेटा? चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी आप बात कर रहे हो एसिड्स की रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट से और कार्बोनेट से। तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आपको पता ही होगा। CH3COOH की रिएक्शन, यानी आप जब किसी एसिड से मेटल कार्बोनेट से कराओगे, यानी मैं बात कर रहा हूँ MCO3 से, M2CO3 से, M फॉर मेटल, तो क्या होगा? आपको वही मेटेलिक साल्ट मिलेगा CH3COOM प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी रिलीज होती है तो ब्रिस्क एफरवेंस होता है। क्या होता है बेटा? ब्रिस्क एफरवेंस। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH की रिएक्शन, CH3COOH की रिएक्शन हम सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं। ओके, तो हमें मिलेगा 2CH3COONA सोडियम एसीटेट, यस, प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस CO2। यानी कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट से जब रिएक्शन कराएंगे आप, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्या होगी बेटा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्लियर है आपको? है ना? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि भाई कार्बोनेट्स की रिएक्शन क्यों होती है, मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन क्यों होती है। ठीक है, चलिए मेटल कार्बोनेट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन करा लें। एग्जांपल ले लेते हैं CH3COOH की रिएक्शन जब हम NaH हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएंगे, तो क्या होगा?
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर हमें सेम चीजें मिलेंगी बेटा, CH3CO Na मिलेगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। इज दैट क्लियर? इसे बैलेंस करके देख लेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है ना। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेस। अब मुझे यूजेस लिख के सेंड करोगे। लास्ट क्लास में भी मैंने अल्कोहल को यूज करने के लिए कहा था आपसे, आप लोगों ने अब तक सेंड नहीं किए हैं, वह भी कर दीजिएगा। थैंक यू।